control, it must be properly watched or tracked. It is my advice to the parents. आप जो पेरेंट्स की बात कह रहे हैं, जो कंट्रोल करें, जो समझाएं, उन्हें कौन समझाएगा? They are putting more pressure more than just their children. गुड़ खाने वाला आदमी कह रहा है कि गुड़ मत खाओ. You are absolutely correct, sir. I appreciate you. ये सुभाष जी हैं, एटी स्कूल के मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं. क्लैपिंग करिए इनके लिए. मैं एक बात कहना भूल गया जो मुझे पहले कहनी चाहिए थी. लीड बाय एग्जाम्पल. सर, मुझे भी और माँ बाप को भी एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा. आपने बिल्कुल राइटली कहा. एक साल का बच्चा भी मैं देखता हूँ, 1.5 साल का बच्चा भी मैं देखता हूँ, मम्मा अपने आप को दूसरे काम में बिजी रखने के लिए बच्चे को मोबाइल थमा देती है. शॉपिंग मॉल में आप कहीं जाते हैं, वहाँ पर मम्मा शॉपिंग कर रही है, बच्चा मोबाइल पर खेल रहा है, गेम खेल रहा है, और वो अपने आप अपना गेम लगा लेता है. तो सर, यू आर राइटली सेड कि यदि मैं खुद गुड़ खाता हूँ तो पहले दूसरों को भाषण देने से पहले मुझे खुद गुड़ छोड़ना पड़ेगा. तो ये रिक्वेस्ट सभी टीचर से भी है, क्योंकि टीचर्स पेरेंट्स भी हैं, कि इफ़ यू वांट टू कंट्रोल द स्क्रीन टाइम देन यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ फर्स्ट. लीड बाय एग्जाम्पल. तो पेरेंट्स के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने से पहले. एक प्रश्न होता, फोन किसका है? मेरा तो नहीं है. नहीं सर, आपका तो नहीं है, तो मेरा है. तो ये छोटी सी बात पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं. सर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है हम सब के लिए, और हम भी शामिल हैं. हम स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर है, घर में पेरेंट्स हैं. एज ए पेरेंट्स वी आर डूइंग द सेम थिंग लाइक अदर पेरेंट्स. हमें इसके ऊपर बहुत चिंतन करना है. थैंक यू सर, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, अप्रिशिएट इट. मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कुछ दिन पहले कि एक बच्चे से उसकी मम्मी ने मोबाइल छीन लिया, तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया, और जैसे मनाली मैम कह रही हैं, मर्डर भी कर दिया. तो ये हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है. बच्चों की हेल्थ को सेफ रखना, बच्चों को सेफ रखना. बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन हो गया है, तो वो जो उसका यूज़ होना चाहिए था वो उसका मिसयूज़ हो रहा है. और मैं तो ये कहूँगा, हो सकता है मेरी बात आज गलत हो, कि हम पहले पढ़ते थे कि मोबाइल इज़ अ बून और कर्स. लेकिन यदि आप सच्चाई में देखें और बच्चों को आज की डेट में देखें, तो मोबाइल हैज़ बिकम अ कर्स टू द स्टूडेंट्स. एक रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए. अप टू दिस एज children should not be allowed to use the mobile phone. Online classes, you know very well how the children attend the online classes. वो सब एक दिखावा है. जो बच्चा फिजिकल क्लास में नहीं पढ़ रहा, जो फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर रहा, समझ नहीं रहा, वो ऑनलाइन क्या पढ़ लेगा. तो ये सब टेक्नोलॉजी तभी है जब हमारे बच्चे स्वस्थ हैं, हमारे बच्चे इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे बच्चे हेल्दी हैं. तो टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस द फिजिकल टीचर्स. टेक्नोलॉजी इज ओनली अ टीचिंग एड. तो दैट वी हैव टू यूज ओनली एज अ सब्स्टिट्यूट, नॉट ऑफ द टीचर. इट मस्ट बी यूज्ड एज अ टीचिंग एड. थैंक यू. आज का जो बच्चा है, जो आपका क्वेश्चन है, वो जब खाना खाता है तो उसकी मम्मी मोबाइल देती है, वो खाना ही मोबाइल से खा रहा है. वो जब खाना खाता है तो मोबाइल के बिना खाना नहीं खाता. और दूसरा उसे गाड़ी में एक चक्कर भी चाहिए, एक राउंड मारेगा, उसके बाद वो खाना खाएगा. और जहाँ तक ऑनलाइन क्लासेज है, तो ये क्लासेज तो ऑनलाइन नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तो होती लगाते हैं ना. आज भी खाना स्नान बच्चों की छुट्टी होती है, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाती है. सर, माइक दे दो. सर, माइक दे दो.
क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और टॉपिक भी बहुत अच्छा है, लेकिन रियलिटी ये है कि घर में प्रयास करने के बाद भी वो बच्चा खाना ही मोबाइल से खा रहा है, और ये फैक्ट है। उसकी जिम्मेदार उसकी मम्मी है सबसे ज़्यादा, जो मदर है। दूसरी चीज़, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जब स्कूल प्रिंसिपल और टीचर अगर बच्चे को समझाती है ना, बेटा डोंट यूज़ मोबाइल, आपको ये नहीं करना वो नहीं करना, तो बच्चा कई बार टीचर की ज़्यादा मानता है घर वालों की जगह। अगर टीचर ने स्पेलिंग भी गलत समझा दी ना कहीं, तो बच्चा उसको वही बोलेगा, मेरी टीचर ने ये स्पेलिंग बताई है, मॉम यू आर नॉट राइट, माई टीचर इज़ राइट। तो मेरी ये सजेशन है इस पर, बिल्कुल सही कहा कि पेरेंट्स पूरी तरह जिम्मेदार है, लेकिन वो बच्चा पेरेंट्स की मानता ही नहीं, क्योंकि वो आदत खराब हो चुकी है उसकी जो है। अगर मैं अपने घर की बात करूं, मेरे घर में भी बच्चा जो है ना, मोबाइल देख के रोटी खा रहा है, खाना खा रहा है, जब तक उसे, और जैसे खाना आएगा ना मोबाइल, और उसको ये पता है कि कौन सा कार्टून निकालना, कहाँ कैसे है, और इतना उंगलियां हमसे ज़्यादा तेज चलती हैं उसकी, और जिसके कारण आंखें खराब होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ पैनल से कि टीचर्स टीचर्स को ट्रेनिंग दे करके बच्चों को क्लास में ट्रेनिंग दी जाए कि भाई आपको मोबाइल यूज नहीं करना है, और कम से कम जो काम है वो, जैसे पीडीएफ फाइल का पॉइंट आपने बोला, उसको हमें कम से कम देना चाहिए, हमें डायरी में लिखवाना चाहिए। ठीक है, हमें टेक्नोलॉजी के साथ जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे फिजिकली हमको ख़राब भी कर रही है। तो मैं तो ये चाहूँगा छोटे बच्चों की तो बिल्कुल ऑनलाइन क्लास होनी नहीं चाहिए, और उसमें कई जगह प्रिंसिपल भी सही होते हैं, वो पेरेंट्स हैं, 3 दिन छुट्टी हो गई, क्लास नहीं लग रही, सब जिम्मेदार है, लेकिन उनकी उसको मत देखिए आप, उन ऑनलाइन क्लासेस को सही में वो बच्चे देखते नहीं, मम्मी बैठी रहती है, आधे सवाल मम्मी बताती है, तो वो चीज़ हमें दूर करनी हमारा स्कूलों का काम है, प्रिंसिपल्स का काम है। अगर ये मोबाइल छुड़ाना है तो प्रिंसिपल और टीचर ही छुड़ा सकती है, वो मॉम तो ऑलरेडी आदी पढ़ चुकी, वो तो जैसे ही उसे पता बच्चा खा ले बेटा ये देख ले, फिर वो उसको छोड़ता नहीं है, फिर उसके एपिसोड चल जाते हैं। तो उसका एक टाइम लिमिट अगर क्लास में टीचर, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी पे भी लेके जाना है बच्चों को, लेकिन कि वी कीप एन आई ऑन योर वर्ड एट योर होम, इट इज़ द टैगलाइन फॉर द पेरेंट्स।